हेलो स्टडी पॉइंट में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आज अपन फिर आपके लिए कुछ मजेदार क्वेश्चन उल्टे सीधे लेके आए। तो देखिए यदि हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में शेयर करना ना भूलिए। देखिए थ्योरी रटने से कुछ होता नहीं है, अपन जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक मजा आता नहीं है। तो अपन आज विभिन्न एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चनों के बारे में सिंपली अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज अपन एक बार फिर से नए जोश और जुनून के साथ अब हमारे कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। देखिए चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले अपन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अपन कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो अपन ने पीछे वाले कक्षाओं में पढ़ा है। यहाँ पे देखिए ये कुछ सांद्रताएं हैं। यहाँ पे पहली कंसंट्रेशन की मैं बात करूं, वेट बाई वेट प्रतिशत, या इसको बोलते हैं भार प्रतिशतता। तो यहाँ पे इसका मतलब समझिए आप कि ये दर्शा रहा है विलेय के भार को दर्शाता है, और ये जो पीछे वाला वेट है ये दर्शाता है विलियन के भार को। अब मान लीजिए हमारे पास ये आ जाए कि 10% वेट बाई वेट, तो अपन क्या बोलेंगे, किसका मतलब है कि 10 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलियन के भार में उपस्थित है। तो यहाँ पे इसका तात्पर्य अपन लिख देंगे कि 10 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलियन में उपस्थित है। तो इसका सिंपली मीनिंग ये हो गया है। अब देखिए हमारे पास दूसरी कंसंट्रेशन की अपन बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यदि W बाई V प्रतिशत, इसको अपन बोलेंगे भार आयतन प्रतिशत। तो यहाँ पे देखिए ये जो W है ये बता रहा है सॉल्यूट के वेट को, और ये जो V है यानी कि ये बता रहा है विलियन के आयतन को इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ पे जो विलियन का आयतन ml में होगा। अब देखिए जो बाहर है यहाँ पे ग्राम हो जाएगा। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब अपन एग्जाम्पल लेके देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि यदि 10% W बाई V दे रखा है और आपको पूछा है कि इसका मीनिंग क्या है, या इसमें विलेय कितना है, विलाय कितना है, या विलियन कितना है, तो अपन यहाँ पे बताएंगे कि 10 ग्राम विलेय 100 ml विलियन में उपस्थित है। तो अपन इसका तात्पर्य लिखेंगे कि 10 ग्राम विलेय की मात्रा 100 ml विलियन में उपस्थित है। तो इसका सिंपली अपन ने डिफाइन इसको कर दिया है। अब देखिए और भी कंसंट्रेशन आती है हमारे पास, तो अपन उनको देखेंगे। यहाँ पे देखिए तीसरी कंसंट्रेशन की अपन बात करें तो वॉल्यूम बाई वेट प्रतिशत, यानी इसको बोलेंगे आयतन भार प्रतिशतता। अब देखिए यहाँ पे जो V है ये वॉल्यूम बता रही है विलेय के आयतन को रिप्रेजेंट करता है ml में, और यहाँ पे देखिए ये जो W है ये बता रहा है विलियन के भार को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यदि हमें यह पूछा जाए कि मान लीजिए 20% V बाई W का क्या मतलब है, तो हम बताएंगे कि इसमें 20 ml विलेय 100 ग्राम विलियन में उपस्थित है। यहाँ पे इसका मतलब लिख देंगे कि 20 ml विलेय 100 ग्राम विलियन में उपस्थित है। तो हम यहां पर आसानी से बता सकते हैं
अब देखिए इसमें 20 ग्राम तो विलय है और 100 ग्राम विलियन है, तो हम यहाँ पर सोलवेंट यानी कि विलायक कितना बताएंगे, विलायक यहाँ पे बता देंगे 80 ग्राम हमारे पास विलायक हो गया। अब चौथी कंसेंट्रेशन हमारी आती है फोर्थ कंसेंट्रेशन की अपन बात करें तो यहाँ पे हो जाएगी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में प्रतिशतता, और इसको अपन बोलेंगे आयतन आयतन प्रतिशतता। आप देख सकते हैं ये जो है इसको बोलेंगे कि विलेय का आयतन है ml में, और यहाँ पे ये बता रहा है विलियन के आयतन को। तो यहाँ पे अपन देखे हैं कि इनका ओवरऑल रिजल्ट ये निकलता है कि जो ऊपर वाली वैल्यू है ये अपन बोल सकते हैं जो पहली वाली वैल्यू है ये बता रही है विलेय को, और जो सेकंड वाली वैल्यू है वो बताती है विलियन को। तो अपन आसानी से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अपन देखने वाले हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो देखिए बात करते हैं, तो आज अपन बात करेंगे कि जो आपके बोर्ड के एग्जाम और पीएमटी आईआईटी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे नजर जमाइए, देखिए यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि 10% वेट बाय वेट के जलीय विलयन में H2SO4 की मोललता ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो पहले तो अपन इसका मतलब समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे देखिए अपन ने अभी अभी बोला है कि यहाँ पे 10 ग्राम विलय 100 ग्राम विलियन में उपस्थित है, इसका मीनिंग ये है। अब देखिए अपन बोलेंगे इसका मतलब क्या है कि 10 ग्राम विलय 100 ग्राम विलियन में उपस्थित है। इसका मतलब है हम यहाँ पे विलेय का भार हमें कितना प्राप्त हो गया, इसे देखिए आप, हमें यहाँ पे विलेय का जो भार है वो प्राप्त हो गया है। कितना है यहाँ पे 10 ग्राम है, और देख सकते हैं कि 100 ग्राम विलियन का भार कितना है, विलियन का भार हमें 100 ग्राम प्राप्त हो रहा है। ये वैल्यू हमने यहां से प्राप्त की है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे विलायक की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो अपन यहाँ पे अपन जानते हैं कि विलियन का भार बराबर क्या होता है, विलेय का भार प्लस विलायक का भार। अब देखिए हमें विलियन का भार दे रखा है 100 ग्राम और विलेय का भार भी हमें दे रखा है 10 ग्राम। तो हमारे पास विलायक का भार कितना आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट 90 ग्राम हमारे पास प्राप्त हो गया। अब हमें पूछा गया है यहाँ पे आप देखिए ये मोललता हमें पूछा है, तो अपन लगाएंगे मोललता का फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए ये मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ पे लिखेंगे कि विलेय के मोलों की संख्या मोलों की संख्या अपॉन विलायक का भार, और विलायक का भार अपन जानते हैं किसमें हो जाएगा, इन केजी। यहाँ पे देखिए विलेय के मोल हमें नहीं दिए गए हैं, तो अपन निकालेंगे कि अपन जानते हैं विलेय के मोल क्या होते हैं कि विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का अणुभार। तो यहाँ पे देखिए विलेय का द्रव्यमान आपको दे रखा है क्या, यहाँ पे देखिए विलेय का द्रव्यमान आपको दे रखा है 10 ग्राम है, और अपन विलेय का अणुभार हमारे पास विलेय कौन है H2SO4 है, तो इसका अपन अणुभार निकालेंगे। यहाँ पे देखिए H2SO4 का अणुभार अपन कैसे निकालेंगे, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, 2 हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर है। सल्फर का 32 ग्राम होता है, एक सल्फर यहाँ पे है,
यहाँ पे देखिए एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम, मतलब 4 ऑक्सीजन है, तो इनका कुल अनुपात कितना आ गया, 98 ग्राम अनुपात हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। जो विलय का अनुभार हमने निकाला 98, तो यहाँ पे लिख देंगे 98 गुणा, यहाँ पे विलाय का भार है, तो विलाय का भार आप देख सकते हैं ये है, कितना देर का है, 90 ग्राम, और ग्राम में है तो अपन क्या करेंगे 1000 से इसको गुणा कर देंगे, इससे ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ जाएगा लगभग, इससे ये गया और ये 9, यानी कि 1.02 मोलर इसका आंसर है, आ चुका है। अब अपन दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे कि 10% W/V H2SO4 के विलयन की मोलरता, मोलरिटी ज्ञात कीजिए। तो पहले तो इसका मीन्स देखिए यहाँ पे है कि 10 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, तो अपन लिख देंगे कि 10 ग्राम में विलय 100 ml विलयन में उपस्थित है। और यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे मोलरता पूछा है, तो अपन लगाएंगे मोलरता का फॉर्मूला क्या होगा कि विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या अपोन विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन किस में हो जाएगा, यहाँ पे लीटर में होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे विलय के मोल अपन कैसे निकालेंगे, तो देखिए विलय के मोल में हमें क्या चाहिए, विलय का द्रव्यमान चाहिए, तो हमें विलय का द्रव्यमान दे रखा है 10 ग्राम है, तो यहाँ पे विलय का द्रव्यमान अपन विलय का अनुभार, यहाँ पे विलय कौन है, H2SO पर है, तो इसका अपन अनुभार निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन है वो, सॉरी 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन 1 ग्राम है, एक सल्फर है और एक सल्फर का 32 ग्राम होता है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम, तो ये हमारे पास 98 ग्राम अनुभार आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए 10/98 गुणा, यहाँ पे विलयन का आयतन आपको कितना दे रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 ml विलयन में उपस्थित है, तो ये विलयन का आयतन है। तो देखिए यहाँ पे अपन लगाएंगे कि 100 ml में है, तो ऊपर क्या कर देंगे, यहाँ 1000 से गुणा कर देंगे, तो ये कटेंगे और इससे ये कैंसिल 100, तो हमारे पास आ जाएंगे ये 100/98, तो लगभग कितना आ गया, 1 आ गया है। अब इसी क्वेश्चन में यदि हमें ये पूछे कि यहाँ पे आप नॉर्मलता वो निकालिए, तो अपन निकाल सकते हैं। देखिए अपन ने मोलरता निकाली है और अपन नॉर्मलता भी निकाल सकते हैं। तो नॉर्मलता और मोलरता में अपन ने क्या संबंध पढ़ा था, देखिए नॉर्मलता बराबर है मोलरता गुणा वैलेंसी फैक्टर होता है। तो हमें क्या पूछा है, नॉर्मलता पूछा है, मोलरता की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है, तो अपन वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे, वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, किसी भी आयन पर उपस्थित कुल आवेश को वैलेंसी फैक्टर कहते हैं। देखिए ये अम्ल है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन त्यागेगा और ये सल्फेट आयन, तो यहाँ पे आप किसी भी आयन पे देख लीजिए, या तो धनायन पे देख लीजिए या आप ऋणायन पे देख लीजिए, यहाँ पे कितना आवेश है, यहाँ पे 2 है, तो अपन क्या कर देंगे, वैलेंसी फैक्टर का मान कितना है, 2 है, तो अपन ने नॉर्मलता बराबर मोलरता अपन निकाली है लगभग 1 है, और ये वैलेंसी फैक्टर 2, तो हमारे पास नॉर्मलता की भी वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है। अब अपन आगे क्वेश्चन की बात करते हैं कि 10% W/V चीनी के विलयन में W/W% निकाली। तो पहले तो अपन इसको देखते हैं कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है। तो अपन बोलेंगे कि 10 ग्राम विलय, याद रखिए 10 ग्राम सॉल्यूट 100 ml विलयन के आयतन में उपस्थित है, आयतन में उपस्थित है, इसका सिंपली मीनिंग ये है। अब देखिए मैं पूछा गया है, हमें पूछा है वेट बाय वेट परसेंटेज निकालिए।
तो अपन कैसे निकालेंगे, देखिए वेट बाय वेट परसेंटेज। यहाँ पे देखिए विलेय का द्रव्यमान हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे विलेय का द्रव्यमान इन ग्राम में, और नीचे क्या आएगा, विलियन का भार, विलियन का भार इन ग्राम, और प्रतिशत है तो मल्टीप्लाई 100 से करेंगे अपन। यहाँ पे देखिए हमें विलेय का भार कितना दे रखा है, विलेय का भार हमें 10 ग्राम दे रखा है, 10 ग्राम है। और हमारे पास विलियन का भार आपको इसमें दिया गया है क्या, विलियन का भार इसमें नहीं दिया गया है। और यहाँ पे क्वेश्चन में ये और बोला गया है कि यहाँ पे 1.25 ग्राम प्रति ml विलियन का घनत्व है। अब आप देखिए यहाँ पे आपको विलियन का भार नहीं दिया गया, लेकिन देखिए विलियन का आपको घनत्व दिया गया है। तो अपन जानते हैं घनत्व है बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अपन आसानी से मास निकाल सकते हैं विलियन का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि विलियन का मास बराबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए डेंसिटी हमें कितनी दे रही है, डेंसिटी 1.25 ग्राम प्रति ml दे रही है, और आयतन विलियन का आयतन कितना है, 100 है। तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 125। ये हमें विलियन का भार किस में आ गया, ग्राम में आ गया है। तो अपन लिख देंगे विलियन का भार हमारे पास आ गया है, और मल्टीप्लाई 100। इसको अपन काटेंगे 25 से 4 5, तो ये हो गया हमारे पास 40/5, आई मीन 8 वेट बाय वेट हमारे पास आ गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है कि 20% वेट बाय वेट में विलायक का भार होगा, विलायक का भार कितना होगा। तो अपन आसानी से बता सकते हैं कि इसका मतलब क्या है कि जो 20 ग्राम विलेय है यह 100 ग्राम विलियन में उपस्थित है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा विलियन क्या होता है कि सॉल्यूशन बराबर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो हमें यहाँ पे सॉल्यूशन का भार कितना दिया गया है, 100 ग्राम, और विलेय का भार कितना दिया गया है, 20 ग्राम। तो हमारे पास जो विलायक का भार कितना रहेगा, 80 ग्राम विलायक का भार हमें फाइंड आउट हो चुका है। अब देखिए कुछ ऐसे जो तत्वों के परमाणु भार होते हैं जो हमेशा यानी कि सामान्यतः वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इनको आप याद कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, कार्बन का मैं लिखता हूँ यहाँ पे 12 ग्राम होता है, नाइट्रोजन का 14 ग्राम होता है, सल्फर का अपन बोल दे 32 ग्राम होता है, ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है, और यहाँ पे फास्फोरस का 31 ग्राम होता है। और ये अपन बात करें तो ये जो सिंपली है इनको आप जो जनरली सामान्यतः पूछे जाते हैं तो इनको आप याद कर लीजिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि मान लीजिए हमें दिया गया है 1.5 नॉर्मल H2SO4 की मोलरता निकालिए। तो हम देखेंगे कि नॉर्मलता और मोलरता में हमें क्या संबंध पड़ा था पीछे। तो अपन बोलेंगे नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणा वैलेंसी फैक्टर होता है। हमें यहाँ पे नॉर्मलता की वैल्यू दी गई है और मोलरता पूछा है, तो अपन देखेंगे इसके लिए वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए वैलेंसी फैक्टर अपन निकालेंगे, इसके लिए कितना होता है, 2 होता है, क्योंकि ये अम्ल है, 2 हाइड्रोजन त्यागेगा और यहाँ पे सल्फेट आयन में बदलेगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे धनायन देख लीजिए, ऋणायन देख लीजिए, इन पे 2 आवेश उपस्थित है। तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे कि वैलेंसी फैक्टर का मान कितना है, 2 है। तो हमारे पास वैलेंसी फैक्टर का मान आ चुका है। तो अपन लिख देंगे कि नॉर्मलता कितनी है, नॉर्मलता 1.5 है, वैलेंसी फैक्टर का मान कितना है, 2 है। तो हमारी मोलरता यहाँ पर आ चुकी है। अब आगे अपन देखते हैं एक क्वेश्चन लास्ट मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, उसकी अपन बात करेंगे। ये क्वेश्चन ये हो जाएगा कि 7 ग्राम नाइट्रोजन तथा
8 ग्राम ऑक्सीजन के मिश्रण में नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कीजिए। नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन में पूछा है। तो यहाँ पे देखिए अपन पहले क्या करेंगे कि नाइट्रोजन के मोल निकालेंगे। और नाइट्रोजन के मोल कैसे निकालते हैं, यहाँ पे अपन निकालेंगे कि नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना है, 7 ग्राम है। और नाइट्रोजन का अनुभार, तो अपन नाइट्रोजन का अनुभार यहाँ पे निकालेंगे। 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का 7 ग्राम होता है, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, 28 ग्राम। तो ये नाइट्रोजन का अनुभार हमारे पास 28 ग्राम आ चुका है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के मोल हमारे पास आ गए 1/4। तो यहाँ पे अब देखिए अपन यहाँ पे ऑक्सीजन के मोल निकालेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के मोल, ऑक्सीजन का द्रव्यमान अपॉन ऑक्सीजन का अनुपात। तो यहाँ पे 8 ये द्रव्यमान ऑक्सीजन का है और ऑक्सीजन का अपन अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है, तो ये 32 ग्राम। तो यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास क्या है 1/4, यानी कि नाइट्रोजन के मोल भी आ गए और ऑक्सीजन के मोल भी आ गए। अब हमें पूछा गया है कि मिश्रण में नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन पूछा है, तो अपन लिख देंगे कि नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन इक्वल टू नाइट्रोजन के मोल अपॉन कुल मोल, और कुल मोलों में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के मोलों का योग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के मोल है तो ऊपर किसके मोल लिखे जाएंगे, नाइट्रोजन के मोल अपन यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखते हैं नाइट्रोजन के मोल अपन कितने निकाले हैं, 1/4 निकाले हैं। और यहाँ पे आप देखिए नाइट्रोजन के वापस मोल अपन रखेंगे और ऑक्सीजन के मोल अपन कितने निकाले हैं, 1/4। इसको अपन सोल्व करेंगे 1/4 और ये अपन ने लघुत्तम लेंगे 4, तो यहाँ पे 2 और ये आ जाएगा 1/4 अपॉन 4/2 यानी कि 1/2। तो ये नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन हमारे पास ही आ चुके हैं। तो ये हमारे इस प्रकार कुछ सिंपल क्वेश्चन थे तो अपन आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में नई जोश नई उम्र के साथ। तब तक हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।